हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, तो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स तो सब यहाँ बैठे हुए हैं। अब ऑनलाइन का जो हम रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ कर रहे हैं, ओके, उन सब का वेलकम है स्टूडेंट्स का। तो आज ये इसका थर्ड लेक्चर हम, ओके, इसमें मैं डाउनलोड कर रहा हूँ इसमें यूट्यूब में। तो आप सब देखिए, जो भी आपके डाउट आए तो ये हमारी डायरेक्टर्स की टीम है मार्स कैरियर इंस्टीट्यूट की। AK सर फिजिक्स है, इनके मोबाइल नंबर हैं। VC सर केमिस्ट्री, उनके मोबाइल नंबर है। MS सर जो मैं मैथमेटिक्स, उनके ये मोबाइल नंबर है। ओके, एंड RF सर, ओके, बायोलॉजी, उनके ये मोबाइल नंबर है। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, तो कोई भी डाउट है, ओके, आप इन नंबर्स पे या तो कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो आपके डाउट। ओके, कोई मतलब जब भी ये जो भी हैं फ्री होंगे या मैं फ्री होऊंगा, तो आपके जो भी डाउट आएंगे उनका सॉल्यूशन हम व्हाट्सएप पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, तो ये पहले मैं बोल चुका हूँ कि ये चैनल उनके लिए बनाया गया है जिनको जिप्सी कोचिंग में वो पढ़ रहे हैं, उनको डाउट आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है उनके टॉपिक में कि उनको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कोई सा भी। ओके, तो उन सब के लिए बनाया गया है। जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, ओके, जो फाइनेंशियली वीक हैं, उनके लिए ये चैनल बनाया गया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब इस चैनल से, ओके, एक एक कंसेप्ट को सीखिए। ओके, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, फिजिक्स के भी अभी डाउनलोड हो जाएंगे लेक्चर, केमिस्ट्री के भी हो जाएंगे, बायोलॉजी के भी हो जाएंगे, मैथमेटिक्स के तो 2 लेक्चर हो ही चुके हैं। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, तो एक बार और मार्स कैरियर इंस्टीट्यूट में ऑल द स्टूडेंट्स वेलकम है आप सबका। ओके, तो इसमें 2 लेक्चर्स तो हो चुके हैं जहाँ मैंने D<0, D=0, D>0 को डिस्कस कर लिया था आप सबके सामने। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इस पे क्वेश्चन। तो आज केवल इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनक्वलिटी, ये फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनक्वलिटी। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ कि इस फर्स्ट 2 लेक्चर में मैंने क्या करा था कि ऑल द एक्सप्रेशन शुड बी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। सारे एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होने चाहिए? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होने चाहिए। RHS किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव, कि वेरिएबल का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। एवरी एक्सप्रेशन को 1 बाय 1 क्या करना है? 0 के इक्वल करना है। लेट सी x इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गामा, और इनको नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है। फिर प्लस माइनस प्लस ऐसा चलता रहेगा। फिर ग्रेटर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो वहाँ पॉजिटिव साइन चेक करना है। लेस एंड लेस देन इक्वल टू होगा तो वहाँ लेस देन साइन चेक करना है। ग्रेटर और लेस देन, जो ग्रेटर होगा और लेस देन होगा वहाँ आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? वहाँ आपको ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट करना है। जहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू होगा वहाँ आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंट करना है। और एंड में यूनियन लगा के आंसर को लिखना है। फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में मैंने क्या रिप्रेजेंट करा था? जो D>0 है उसका सेम मेथड है। D=0 में दोनों रूट कॉमन होंगे। ओके, जैसे x² माइनस 4x प्लस 4, इसका देखो आप D=0 है, तो 4 एंड 4 दोनों सेम रूट आए हैं इसके। ठीक है, तो लेट मैंने 1 रूट मान लिया अल्फा, सेकंड रूट भी अल्फा ही होगा। तो अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? r माइनस अल्फा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका आंसर क्या होगा? r। लेस देन है तो इसका आंसर क्या होगा? 5। और लेस देन इक्वल टू है तो इसका आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू रूट। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, और D<0 में क्या कंडीशन थी कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसका आंसर होगा r, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उसका आंसर होगा r, लेस देन है तो 5, और लेस देन इक्वल टू में 5। इवन एंड ओड रिप्रेजेंटेशन ही बताया था मैंने, ठीक है, इवन एंड ओड रिप्रेजेंटेशन नहीं बताया। ओके, तो वो भी बता देंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनक्वलिटी। ठीक है, तो इसमें सोल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो x⁴ माइनस 2x² माइनस 8, अब इस पैटर्न को कैसे सोल्व करना है? तो आप देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? x² का होल स्क्वायर माइनस 2x² माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब लेट सपोज करा मैंने, लेट x² को मैंने क्या सपोज कर लिया? p। तो क्या रिप्रेजेंट हुआ? p² माइनस 2p माइनस 8 इज लेस देन इक्वल टू 0। करेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स? तो क्या रिप्रेजेंट करा? x² का होल स्क्वायर माइनस 2x² माइनस 8, और x² को मैंने p एज्यूम कर लिया, तो p² माइनस 2p माइनस 8, ओके, लेस देन 0। अब इसके फैक्टराइज करते हैं। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे?
इसका देखा आपने -8, 8 जो है वो माइनस का है, यानी जो b² माइनस 4ac होगा वो तो ग्रेटर देन 0 होगा। इसका तो डायरेक्ट फैक्टराइज करके सोल्व कर लेते हैं इसे। तो फैक्टर कैसे होंगे इसके कि p² माइनस 4p प्लस 2p माइनस 8, यहाँ से p कॉमन आया मेरे पास, p माइनस 4 प्लस 2 p माइनस 4 लेस देन 0, p प्लस 2 p माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। पुट द वैल्यू ऑफ p, तो नाउ द x² प्लस 2 x² माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अंडरस्टूड है ऑल द स्टूडेंट्स? तो x² का होल स्क्वायर माइनस 2x² माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0। x² को मैंने क्या एज्यूम करा, p एज्यूम करा। ओके, नाउ द p² माइनस 2p माइनस 8, x² को p एज्यूम करा मैंने, तो p² माइनस 2p माइनस 8। ओके, इसके फैक्टराइज करेंगे तो माइनस 4p प्लस 2p माइनस 8, यहाँ से p कॉमन आया, यहाँ से 2 कॉमन आया। ओके, तो p माइनस 4 कॉमन आके p प्लस 2, पुट द वैल्यू ऑफ p, x² प्लस 2 x² माइनस 4। नाउ द वी कैन से दैट x² प्लस 2 इज d लेस देन 0। ओके, इसका d लेस देन 0 है। b² माइनस 4ac आप फाइंड आउट करके देखो, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है 0, 1, c कितना है 2, तो माइनस 8 इज लेस देन 0। ओके, तो आपसे याद रखना है कि अगर कोई मिक्स टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें d लेस देन 0 आ रहा है, ओके, d इक्वल टू 0 भी आ रहा है, d ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है, और लीनियर एक्सप्रेशन भी आ रहे हैं, तो जहां भी d लेस देन 0 वाला पार्ट आएगा, इफ d लेस देन 0 प्रेजेंट, तो उसको क्या करना है, आपको रिमूव कर देना है, चाहे उसका आंसर r आए चाहे 5 आए, क्या करना है, उसको रिमूव कर देना है एक्सप्रेशन से। तो इसमें इसको क्या कर दिया मैंने, इसको रिमूव कर दिया यहाँ से। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, तो x² माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो इसके क्या होंगे x प्लस 2 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अंडरस्टूड है? x प्लस 2 x माइनस 2, इसको मैंने नंबर लाइन पे पुट करा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस 2 प्लस माइनस प्लस। ओके, तो लेस देन में क्या देख चेक करते हैं आप, नेगेटिव वाला पार्ट। तो नाउ द सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू माइनस 2 से 2 इज माय करेक्ट आंसर। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, तो पावर 4 वाला क्वेश्चन था ये, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, पुट करना है कि x² का होल स्क्वायर, x² का होल स्क्वायर को एंड माइनस 2x² माइनस 8, तो x² को क्या एज्यूम करना है, आपको p एज्यूम करना है। ओके, देन अपने आप सारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, सोल्व हो रहा है। अंडरस्टूड ऑल द स्टूडेंट्स? ओके, तो यहाँ ऑफलाइन में जितने भी स्टूडेंट्स भेजे अंडरस्टूड है सबको? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, x² माइनस 6x प्लस 8, x² माइनस 10x प्लस 25, x² प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके अकॉर्डिंग इसमें मैं ही आपको एक पार्ट समझा देता हूँ पहले से ही, कि इवन एंड ओड रिप्रेजेंटेशन, कि इवन एंड ओड रिप्रेजेंटेशन, की इवन एंड ओड का रिप्रेजेंटेशन मेरे पास कैसे होगा इनइक्वालिटी में, वो देखो। अगर कोई मेरे पास फैक्टर है या मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, इसके पावर मेरे पास ओड है, और मेरे पास कोई फैक्टर है इस पे पावर मेरे पास इवन है, कोई फैक्टर है जिस पे पावर मेरे पास ओड है, और कोई फैक्टर है जिस पे मेरे पास पावर क्या है, इवन है, तो ओड क्या बोलता है कि नो साइन चेंज। ओड क्या बोलेगा कि कोई साइन चेंज नहीं होगा, और इवन क्या बोलेगा, साइन चेंज। इवन क्या बोलेगा मेरे पास कि जो साइन होगा वो चेंज होगा, इवन को बोलना पड़ेगा। ओके, इसमें तो होगा मेरे पास साइन चेंज, एक बार दोबारा देख लो इसको। ओके,
तो मैं दोबारा लिख देता हूँ क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 जो मेरे पास क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप सबको कि इवन एंड ऑड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये वाला पार्ट तो सोल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर बन रहा है। ओके, तो एक्सप्रेशन की पावर मेरे पास क्या आ रही है, इवन आ रही है। अगर सिंगल कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता और उसमें d इक्वल टू 0 होता तो ग्रेटर देन 0 होता तो मैं उसका डायरेक्ट आंसर लिखता r माइनस अल्फा, ग्रेटर देन इक्वल टू पे r लिखता, लेस देन पे 5 और लेस देन इक्वल टू पे क्या लिखता मैं, उसका आंसर रूट। अब यहाँ इवन एंड ऑड रिप्रेजेंटेशन है। ओके, इवन एंड ऑड रिप्रेजेंट, इवन एंड ऑड रिप्रेजेंट। तो कैसे रिप्रेजेंट होगा इवन एंड ऑड, चेक करते हैं कि मेरे पास कोई फैक्टर है, उस पे पावर मेरे पास ऑड है, तो जो साइन होगा वो चेंज होगा, मेरे पास साइन क्या होगा, चेंज होगा। और मेरे पास कोई फैक्टर है, उस पे पावर मेरे पास इवन है, तो क्या होगा, नो साइन चेंज होगा। उस कंडीशन में आपके पास साइन चेंज नहीं होगा। तो इवन एंड ऑड रिप्रेजेंटेशन, तो फैक्टर की पावर मेरे पास अगर ऑड है तो मेरे पास क्या होगा, साइन चेंज होगा, और फैक्टर की पावर अगर मेरे पास इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर लाइक दिस मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इसमें कि x माइनस 1 की पावर 200, x माइनस 2 की पावर 301, x माइनस 3 की पावर 500 इज लेस देन 0। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, तो देखते हैं, इसको मैंने 0 के इक्वल करा तो कितना आया मेरे पास 1, इसको मैंने 0 के इक्वल करा तो मेरे पास कितना आया 2, इसको मैंने 0 के इक्वल करा तो मेरे पास कितना आया 3। ओके, इसको मैंने नंबर लाइन पे पुट करा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी 1 2 3। अब इवन किस किस पर है, ये फैक्टर है, फैक्टर की पावर इवन है। ओके, तो 1 पे इवन है, ये फैक्टर है, इस पे पावर 301 है, तो 2 पे मेरे पास ओड है, फैक्टर है उस पे पावर इवन है, तो ये मेरे पास इवन है। ओके, इवन मतलब क्या होगा, नो साइन चेंज, और ओड मतलब क्या होगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा। इवन मतलब क्या रिप्रेजेंट होगा, फैक्टर की पावर इवन होगा तो नो साइन चेंज, और फैक्टर की पावर ओड होता है तो साइन को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो आप देखो, इवन मतलब नो साइन चेंज, मतलब प्लस है, नो साइन चेंज, वापस प्लस, फिर ओड आ गया तो माइनस, फिर इवन आ गया तो नो साइन चेंज। अब लेस देन में क्या क्या देखते हैं, नेगेटिव वाला पार्ट। तो आंसर क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 1 से 2, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। तो फैक्टर है, फैक्टर की पावर ओड होगा तो साइन चेंज होगा, फैक्टर की पावर इवन होगा तो साइन नो चेंज। ओके, नो साइन चेंज होगा। अंडरस्टूड है ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे ही आप इस क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं, अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो इसके सोल्व करते हैं इसको, तो इसका d फाइंड आउट करता हूं, तो इसका d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, आप चेक करके देख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी स्क्वायर मतलब माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना होगा 36। ओके, 4 8 जा 32, तो 36 माइनस 32 कितना 4, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका d इक्वल टू 0 आ रहा है, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 100 0, इसका d लेस देन 0 आ रहा है। तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि कोई मिक्स टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें d लेस देन 0 वाला हो तो उसको सिस्टम से रिमूव कर देना है, तो मतलब इसको क्या कर देते हैं, सिस्टम से रिमूव कर देते हैं। अब क्वेश्चन क्या बन गया मेरे पास, ये क्वेश्चन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, तो इसके फैक्टर करते हैं, x माइनस 4, x माइनस 2, इसके फैक्टर करेंगे x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, नाउ पुट ऑन द नंबर लाइन, तो 2 4 5। ओके, यहाँ 5 को 0 के इक्वल करके देखा तो 5 आया, यहाँ 2, यहाँ 4, इसको मैंने नंबर लाइन पे पुट करा, तो आप ये देखो 5 पे पावर इवन है, एक फैक्टर पे पावर क्या है, इवन, ये इवन, फैक्टर पे पावर ओड, ये ओड है, ओड, ये ओड।
तो इवन मतलब क्या रिप्रेजेंट होगा कि इवन मतलब नो साइन चेंज, मतलब साइन चेंज नहीं होगा आपका, तो साइन चेंज नहीं होगा तो ये प्लस। ओके, तो इवन मतलब नो साइन चेंज, माइनस और प्लस। अब ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या चेक करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 4 से 5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। अब ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि 5 पे यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है दोनों जगह, 5 पे दोनों जगह क्लोज ब्रैकेट है, तो इसको डायरेक्ट में ऐसे भी लिख सकता हूँ इस क्वेश्चन को कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अंडरस्टूड है ऑल द स्टूडेंट्स इस टाइप का? तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, तो ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और x माइनस 4 x माइनस 2 इसको नंबर लाइन पे पुट करके इसका आंसर आ जाएगा। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, ओके कंप्लीट। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फैक्टर की पावर अगर ओड है तो साइन चेंज होगा, फैक्टर की पावर इवन है तो साइन नो साइन चेंज होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब ये इनफिनिटी की हिस्ट्री का। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा टफ है, बट ये कि ये पावर 4 बन जाएगी तो सर सोल्व कैसे करेंगे? ओके, तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि ये अगर ये पावर 4 होगी तो इसको सोल्व करने का कि सोल्व कैसे करना है इसको, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। बट ये कंडीशन की कोई मल्टीप्लाई करने लग जाएगा तो वो मल्टीप्लाई नहीं करना है। पावर 4 वाली अगर कोई इक्वेशन आ जाती है तो सबसे पहले देखना है कि वहाँ कॉमन पार्ट क्या बन रहा है, उस कॉमन पार्ट को चेक करना है। ओके, उसे कुछ ना कुछ पुट करना है। तो नाउ द सॉल्यूशन। तो मैंने क्या करा, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x को मैंने एज्यूम करा p, क्योंकि यहाँ देखने से लग रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x दोनों में कॉमन आ रहा है। ओके, तो इसको मैंने क्या पुट करा, p पुट करा, तो क्या होगा p प्लस 1 p माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो p स्क्वायर प्लस p माइनस 3p माइनस 3 5, तो क्या हो गया ये p स्क्वायर 2p माइनस 8 इज लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइज करते हैं। ओके, तो क्या होगा p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2p माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ द नेक्स्ट, यहाँ से क्या करेंगे, p माइनस 4 प्लस 2 p माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रिमेनिंग पार्ट क्या रहा मेरे पास, p माइनस 4 कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा मेरे पास, p प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि p की वैल्यू पुट करनी है मेरे को। p की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सॉरी, तो p की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, यहाँ p की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स? तो क्या वैल्यू आई p की, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ तो आप देखो इसका c क्या आ रहा है, माइनस 4, तो d तो ग्रेटर देन है। इसका b स्क्वायर 9, 9 माइनस 8 1, यानी दोनों का d क्या है, ग्रेटर देन है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सेम मेथड है, बस आपको फैक्टराइज करना है। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा इसके फैक्टर कि 4x माइनस एक्स माइनस 4, इसके फैक्टर तो सबको आते हैं, x प्लस 1 एक्स प्लस 2, तो x प्लस 4 माइनस 1 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में कुछ भी। आप देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x p, एक्स स्क्वायर प्लस 3x p, तो p प्लस 1 p माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो p स्क्वायर ओके कैसे रिप्रेजेंट होगा कि आप देखिए यहाँ p इंटू पी क्या बनेगा, p स्क्वायर फिर p, ओके माइनस 3p, तो माइनस 5 इधर शिफ्ट हुआ तो माइनस 3 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस 8,
तो p माइनस थ्री पी माइनस टू पी माइनस एट, इसको फैक्टोराइज करते हैं तो p माइनस फोर पी प्लस टू. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू. नाउ द फैक्टोराइज फोर एक्स माइनस एक्स, देन द फैक्टोराइज करने पे एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू. अब इसको नंबर लाइन पे पुट करेंगे तो इसको माइनस फोर वन माइनस वन माइनस टू. तो नंबर लाइन पे पुट करने पे क्या मिल रहा है मेरे को, माइनस फोर माइनस वन वन एंड टू प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. करेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स. तो ग्रेटर देन में क्या देखते हैं, पॉजिटिव वाला पार्ट, यूनियन माइनस वन से वन यूनियन टू से इंफिनिटी, ये इसका आंसर. ओके, यस कंप्लीट ऑल द स्टूडेंट्स. ओके कंप्लीट है. नाउ द नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन ट्वेंटी. क्या सबको मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करने में तो बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन. प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा, प्रीवियस क्वेश्चन में ये तो सोचने वाली बात है कि प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ सामने दिख गया कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, इसको मैंने एज्यूम कर लिया पी के इक्वल. बट प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ कैसे करें. तो यहाँ सोचना होगा इस क्वेश्चन में कि कुछ ना कुछ तो x को मैं x प्लस वन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स बनेगा. तो कुछ भी पार्ट मेरे पास कॉमन नहीं आ रहा. तो मैं क्या करूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू वन ट्वेंटी. इसको मैंने सोल्व करा तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, इसको सोल्व करा तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू. ओके ऑल द स्टूडेंट्स. तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू. नाउ द वी कैन से दैट लेट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स को मैंने क्या एज्यूम करा, मेरे पास p. ओके, नाउ द वी कैन से दैट द गिवन पार्ट इज p, गिवन पार्ट इज p प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 120. ओके, तो नाउ द मल्टीप्लाई ऑफ p is p प्लस टू पी स्क्वायर प्लस टू पी, ये इधर शिफ्ट हुआ तो माइनस वन ट्वेंटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. अंडरस्टूड ऑल द स्टूडेंट्स. ओके, हम नेक्स्ट इसको पुट करते हैं पी स्क्वायर ट्वेल्व पी माइनस टेन पी माइनस वन टू जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से p कॉमन आया मेरे पास तो p प्लस ट्वेल्व, यहाँ से माइनस टेन कॉमन लिया तो p प्लस ट्वेल्व इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो p प्लस ट्वेल्व p माइनस टेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. अंडरस्टूड है ऑल द स्टूडेंट्स. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. एक बार क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया किसी भी प्रॉब्लम का आपको, तो क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं है फिर. ये एक्स एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स को p एज्यूम करा, ये p प्लस टू हो गया, पी स्क्वायर प्लस टू पी, ये 120 इधर आया तो माइनस 120, तो ये 12p माइनस 10p माइनस 120. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. अब आप देखिए इस वाले पार्ट का d चेक करता हूँ, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो थ्री का स्क्वायर नाइन, तो ये क्या होगा मेरे पास, लेस देन जीरो होगा. ओके, नाउ द एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन, तो इसको मैंने पुट करा तो क्या हो गया, फाइव एक्स माइनस टू एक्स माइनस टेन, यहाँ से मेरे पास एक्स प्लस फाइव. करेक्ट है. अब एक्स प्लस फाइव मेरे पास यहाँ से कॉमन आ गया, तो x प्लस फाइव एक्स माइनस टू. अब इसको मैंने नंबर लाइन पे पुट करा तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या रहा कि माइनस फाइव और टू प्लस माइनस प्लस. तो क्या चेक करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू पे पॉजिटिव पार्ट. तो नाउ द फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से फाइव यूनियन टू से इन्फिनिटी इज माई करेक्ट आंसर.
अंडरस्टूड है ऑल द स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बार प्रॉब्लम आपके अंडरस्टूड होगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में। कि एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, इसको पी मान के बस एज्यूम करके ये आंसर आएंगे। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके यस, कंप्लीट कीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको जीरो के इक्वल करा तो वन, इसको जीरो के इक्वल करा तो टू, इसको जीरो के इक्वल करा तो थ्री, तो वन टू थ्री। अब इस पे पावर सब पे देखो इवन है, तो मैंने नंबर लाइन पे पुट करा, तो वन आ गया, टू आ गया एंड थ्री। ओके, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, सब इवन है मेरे पास। तो इवन का मतलब तो ये होगा कि साइन चेंज नहीं होगा, इवन फिर साइन चेंज नहीं, फिर इवन आ गया नो साइन चेंज, फिर इवन आ गया नो साइन चेंज। बस लेस देन इक्वल टू में मुझे काउंट क्या करना है, नंबर लाइन पे नेगेटिव वाला पार्ट। तो एक जगह भी नेगेटिव नहीं है मेरे पास, इस जगह कहीं भी नेगेटिव नहीं है, तो इसका आंसर तो ऐसे तो मुझे 5 बोलना चाहिए। ओके कि आंसर क्या होगा, 5 होगा। बट एक कंडीशन और है, अगर यहाँ लेस देन जीरो होता ना तब 5 बोल देता, 5 एकदम करेक्ट आंसर है। बट यहाँ लेस देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेस देन तो सेटिस्फाई हो रहा है 5 के लिए, बट ये इक्वल, इक्वल वाला पार्ट यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है। इक्वल वाला पार्ट कैसे, कि आप यहाँ एक से एक वन पुट करके देखो, वन माइनस वन जीरो, जीरो इससे मल्टीप्लाई होकर पूरा जीरो हो रहा है, यानी एक आंसर तो वन भी आ रहा है इसका। आप टू पुट करें, टू माइनस टू, जीरो इक्वल टू जीरो, सेटिस्फाई हो रहा है। थ्री माइनस थ्री, जी जीरो इक्वल टू जीरो। तो इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3, ये आंसर होगा इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, यस कंप्लीट करिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब इसका। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 26, एक्स की पावर 4 प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ओके, इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। तो आपको ये तो दिख ही गया होगा कि ये अपने आप x माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो इसको तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबको पता होगा x माइनस वन का होल स्क्वायर। इसका ही फैक्टर कर सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर 13x प्लस 2x प्लस 26, इसका डी लेस देन जीरो है। कैसे डी लेस देन जीरो है, आप ऐसे चेक कर लो, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी, तो नाउ द पी स्क्वायर प्लस वन। अब पी स्क्वायर प्लस वन का तो डी लेस देन जीरो आएगा, इसे ऑब्वियसली बात है। या फिर ऐसे देख लो, ऑलवेज पॉजिटिव है तो चेक करने की जरूरत नहीं इससे। तो जिसका डी लेस देन जीरो है इसको सिस्टम से वैसे ही रिमूव कर दो, इसको सिस्टम से रिमूव करना है मेरे को। फिर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, सबको बताया ये एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री होता है। ओके, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसके फैक्टर करें तो एक्स प्लस 13 प्लस टू एक्स प्लस 13, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री। तो क्या है इसका, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 13, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो एक ही पार्ट मेरे पास इवन बता रहा है बस, बाकी और किसी भी पार्ट में मेरे पास इवन नहीं है। तो क्या क्या पुट करना है, इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो माइनस 13, इसको जीरो के इक्वल करा, पहले इसको करेंगे माइनस थ्री, फिर माइनस टू, फिर वन और थ्री, ये इवन, बाकी ओड ओड ओड, सारे ओड है। ओके, तो प्लस
माइनस इवन आ रहा है तो नो साइन चेंज यानी माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस, लेस देन में क्या चेक करना है, नेगेटिव। ओके, तो -13 से -3, -2 से 1, 1 से 3, ओके, सब जगह यूनियन, x बिलोंग्स टू सबका आंसर। ओके, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, आंसर। ओके, तो -3 भी इंक्लूड हो रहा है, -3 भी हो रहा है, -2 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है, 1 3। ओके, तो आज मैंने ये 7 to 8 क्वेश्चन आप सबके सामने सोल्व करे हैं। ओके, इनक्लिटी के, ठीक है। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो यहीं ऑफ करते हैं। ओके, आई होप आप सबको अंडरस्टूड होगा इस ये लेक्चर मेरा। ओके, तो थैंक यू। अब इसके बाद में रेशनल टाइप की इनक्लिटी स्टार्ट करेंगे मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको टोटल कंप्लीट कर दूंगा इसको बेबी कर्व मेथड को। ओके, थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।